जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है, हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा कोई टॉपिक हम डिस्कस कर पाएँ और आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा कर पाएँ। हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड टीम अरोड़ा से प्रवीण अरोड़ा जी, और साथ में हमारे साथ रीसेल से मौजूद हैं जतिन दुआ। सो प्रवीण जी, स्वागत है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल। दीपक, मेरी तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में इन्वेंट्री में थोड़ी-सी बढ़ोतरी हुई है, जो यूजुअल है मार्केट में, क्योंकि जब भी कनाडा में ये तो नंबर भी बढ़ते हैं। सेल्स, कुछ ये अच्छी बात है कि सेल्स हो रही है। डेफिनिटली उतने नंबर नहीं हो रहे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर आप देखें, आज हमारा का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि रियल एस्टेट जो मार्केट है वो क्या एक रियल वेल्थ है या रियल हेडेक है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग, जब तो पैसे बन रहे थे तो लोग काफ़ी भेड़-चाल में कह रहे, लोग बाय करते जा रहे हैं। अब जैसे-जैसे मुश्किलें बढ़ी हैं तो लोग उसमें से कभी हाथ भी खींच रहे हैं। तो पुनीत जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि वाक़ई जो हम देख रहे हैं, हर तरफ रियल एस्टेट की बात हो रही है। हर जगह ये हर बंदा परेशान है, कोई मॉर्गेज से परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है, कई लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आज की डेट में लोग वाक़ई पैसा लूज़ करते जा रहे हैं कि अभी भी कुछ बचा है इसमें? देखो दीपक, जो आज का हमने टॉपिक ये रखा है, क्योंकि काफी लोग, आप भी बता रहे थे कि बहुत से लोग आपसे बात करते हैं, जतिन भी यही बात कर रहा था कि उनको अब ये चीजें हेडेक महसूस होने लग गई हैं। उनको ये लगता है कि रियल एस्टेट एक रियल वेल्थ नहीं है, एक रियल हेडेक बन गई है उनके लिए। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि जी आज हमारा टॉपिक है। ऐसी बात नहीं दीपक, रियल स्टेट एक रियल वेल्थ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बट हम लोगों ने, या आप ये कह लो कि कुछ ऐसी जजमेंट्स हम लोगों की गलत रही हैं, या मार्केट में हम चीजों को जज नहीं कर पाए। जो बायर्स सेलर्स हैं आज मार्केट में, वो अपने लिए, कई लोगों ने कई तरह की हेडेक्स क्रिएट कर ली हैं इस बिजनेस में, या रियल स्टेट को लेकर, या इस इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। अगर हम बात करें, देखो, अगर आप पहले से भी देखो, अगर आप 50 साल 60 साल की हिस्ट्री देखो जी, कनाडा की, जी, तो कनाडा की हिस्ट्री में अगर आप 50-60 साल की हिस्ट्री देखोगे, कोई भी आप 5 या 10 साल का स्पैन देखोगे, 5 या 10 साल के स्पैन में हमेशा रियल स्टेट की ग्रोथ हुई है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात क्या थी? जो वो ग्रोथ होती है वो एक नॉर्मल ग्रोथ होती है। कई बार मार्केट में साइकिल्स आती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं। जी, अब ये चीज हमारे लिए हेडेक क्यों बनी है? क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे थे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक लंबे पीरियड तक सस्टेन नहीं कर सकते, हम उनको मेंटेन नहीं कर सकते। हमारे पास उतने फंड्स, या जो हमने डाउन पेमेंट देकर उनकी बाइंग की है, या हमने जिस सूरत में उनकी बाइंग की है, वो कहीं ना कहीं कुछ हमारी गलत जजमेंट्स रही हैं। जी, वो जजमेंट्स के कारण कुछ भी हो सकते हैं। कई लोग अब इस चीज को, गवर्नमेंट को पार्ट समझती है कि पहले उन्होंने ये बात बोली थी कि ये इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में अभी इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, देन ऑल ऑफ सडन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का डेट ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है। और अगर हम बात करें, आप ही नंबर्स देख रहे थे, जतिन भी शेयर कर रहा था वो नंबर्स देखकर, कि एक एवरेज कनेडियन है जो, जी, वो मॉर्गेज के बिना तकरीबन 100,000 के करीब उनके ऊपर डेट है एवरेज। बिल्कुल। मतलब मॉर्गेज के बिना 100,000 तो उनके ऊपर वैसे ही डेट है, जो उन्होंने किसी ना किसी सूरत में लिया हुआ है। अब हो क्या रहा है कि लोग, जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बाय की हैं, उन्होंने अपने आप को ओवर लेवरेज किया है। जी, और अकेली ये जो चीज है, लोगों के साथ नहीं, ये बिल्डर्स भी कई ऐसे इस लपेट में आए हैं जिन्होंने अपने आप को काफी ओवर लेवरेज किया। जी, और ये रियल वेल्थ उनके लिए भी हेडेक बन चुकी है आज की डेट में। बिल्कुल। अकेला बायर सेलर, जो हम एक नॉर्मल लोग हैं, अकेले वही नहीं, कई बिल्डर भी इस चीज की लपेट में आ चुके हैं कि उनके लिए भी, जो वो रियल वेल्थ इसको समझते थे, उन्होंने भी इसको एक रियल हेडेक बना लिया आज की मार्केट में। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने ओवर लेवरेज किया, जो हमने मिस जजमेंट्स की, उन चीजों की वजह से ये जो रियल स्टेट है आज की डेट में हमारे लिए एक शॉर्ट टाइम के लिए ये हेडेक भी बन रही है। बट अदरवाइज अगर हम इसको मेंटेन कर पाते हैं तो स्टिल दिस इज द रियल वेल्थ जो रियल स्टेट है। जी।
प्रवीण जी, इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग इसमें जिनके लिए हेडेक बनी है वो बेसिकली उनको ग्रीड लेके बैठी है, ये कह लें आप, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि मैं थोड़ा पैसा लगाता हूँ, साल 2 साल में मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और वो चीज हुई नहीं। कई लोग तो दीपक ऐसे भी हैं, मुझे जब उनसे बात होती है जी तो हमें काफी, जैसे कह लो, अच्छा नहीं लगता। जी एक कोई, आई कैंट रिमेम्बर, शायद वो शो भी देख रहे हूँ, मुझे याद नहीं है अभी, थोड़े दिन पहले ही मेरी बात हुई, तो वो कहते कि हम पिछले 20 साल से अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को देखते आ रहे थे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए और पैसे कमाते हुए, बिल्कुल, कि उनकी प्रॉपर्टीज ग्रो कर रही हैं। जी वो कहते हमने अपनी जिंदगी में पहली इन्वेस्टमेंट की जी, और हम पहली ही इन्वेस्टमेंट में उलझ गए। बिल्कुल, मतलब वो गलत टाइम पे बाइंग कर बैठे, और अब जो उनकी बाइंग है, अब उसमें भी काफी ड्रॉप है। बिल्कुल, और क्योंकि जब आपने गलत बाइंग की है तो उसकी रियल वैल्यू जब कम होती है, जी आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली 1.5 मिलियन की, अब उसकी वैल्यू रहेगी 12 लाख, जी तो 300,000 आपका एक हार्ड लॉस है वो जी, उस चीज का। तो वो कहते हैं हम इतने सालों से लोगों को देख रहे थे, हमने पहली इन्वेस्टमेंट की और हम पहली ही इन्वेस्टमेंट में स्टक हो गए। बिल्कुल, ऐसे भी कई लोग हैं, मतलब ग्रीड भी आप कह सकते हो। ग्रीड के बिना एक बात पता है क्या होती है दीपक, कई बार ना हम कई चीजें अपनी जजमेंट नहीं कर पाते, हम दूसरे लोगों को देख करके, यार इनकी ये जजमेंट है, हम उसके बेस पे ही डिसीजन ले लेते हैं। जी जबकि मुझे ये बात लगती है कि जो आप इन्वेस्ट करते हो ना, ये आपका सभी का एक अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, और वो कहीं ना कहीं एक राइट एडवाइस जा वो चीज उनको मिल नहीं पाती। और इसीलिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपको सही चीज में गाइड करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं ग्रीड के बिना, मतलब जैसे कह लो कि ग्रीड, मैं नहीं कहता कि मैं डिनाई करता हूं ग्रीड से, पर मैं ये मानता हूं कि काफी लोगों की मिस जजमेंट रही है काफी चीजों के बारे में। तो प्रवीण जी, इसमें ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो लोगों ने, जो कह लें जिनके लिए हेडेक बनी है, वो बेसिकली जो 2022 के डिसीजन लिए है, मोस्टली उन्हीं में लोग फंसे हैं। राइट, की बाइंग या सेलिंग, सेलिंग तो नहीं मैं कहूंगा, बाइंग जिन्होंने उस टाइम में की है, उनके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल प्रोसेस ये बना है। बिल्कुल बना है। उनका उनका ये मानना है कि उन्होंने जब वो डिसीजन लिया तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को देखते हुए लिया, क्योंकि बिल्कुल इंटरेस्ट रेट था 1.5%। किसी ने बिल्कुल। नहीं सोचा था कि ये 6-7% पे भी जा सकता है। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मैं मानता हूं, जैसे काफी लोगों से बात होती है, जतिन अगर आप भी करेक्ट करना मुझे, शायद कोई बैंक ऑफ कनाडा की कुछ स्टेटमेंट भी थी ऐसी कि हाँ जी। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा कोविड के बिल्कुल, टाइम में, शायद कुछ, बिल्कुल, राइट। तो मेरा ख्याल वो उसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें ये लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल, तो हमने इस वजह से डिसीजन ले लिया भी चलो इन्वेस्ट करते हैं। पर बाद में ऑल ऑफ सडन देखा कि इंटरेस्ट रेट कहां से कहां तक चला गया। जी। एक हमारे क्लाइंट है प्रवीण जी, उनकी मैं थोड़ी बताता हूँ आपको। उन्होंने ये 2022 के दौरान ही एक बिल्डर का घर बुक करवाया ब्रैम्पटन Right. में, जो 22 लाख का था। ओके। उन्होंने तब ये सोचा कि मेरा जो घर है वो 16 लाख का बिक जाएगा। हम्म। अब 1.5 साल बाद उनको घर मिला, वो तो 22 लाख का ही है, अब उनका घर 1.2 पे आ गया। तो वो जो गैप है, जो वो इंटरेस्ट भी 22 लाख का नहीं है, अब जब उसकी फाइनेंसिंग उसकी है, करवाएंगे तो बिल्कुल। वहां पे भी चैलेंज है। और वो उनको ओवरपे करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वहां पर लोगों के लिए वो काफी बड़ी हेडेक बना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया और मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट्स भी बढ़ गई। वहां पर प्रवीण जी उनके लिए तो बहुत बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम है। कई तो लोग ऐसे हैं दीपक जिन्होंने अपनी 10-10, 12-12 साल की जो सेविंग्स थी वो लूज कर दी, मतलब बिल्कुल, इस साइकिल में। बिल्कुल, इट्स ए सैड पार्ट, इट्स नॉट ए गुड थिंग जो मतलब हुआ, या जो हम कह सकते हैं कि हो रहा है, इट्स ए सैड पार्ट, बट दैट्स व्हाट द रियलिटी इज, जो भी है सभी के सामने ही है। प्रवीण जी वैसे कहा जाता है कि जब भी आप रियल एस्टेट कोई भी बाय करते हो तो उसका जो मिनिमम आपका होल्डिंग पीरियड है 5 से 10 साल का होना चाहिए। बिल्कुल। एकदम मत सोचें कभी भी, क्योंकि इफ यू आर लकी डेफिनेटली मार्केट की बार चेंज होती है तो आप साल में उतना पैसा बना जाओ। बिल्कुल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो रिटर्न उसकी मिलती है वो कम से कम 5 साल की होल्डिंग रखेंगे तो आप कभी मोस्टली लॉस में नहीं जाने वाले। देखो दीपक, 5 साल की होल्डिंग के बिना मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, चलो मॉर्गेज क्या है, आप एक लेवरेज उठाते हो, जी, दैट्स व्हाट द मॉर्गेज इज। जी, आई थिंक हमारे यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं, जो डेट कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका, अगर हम पाकिस्तान इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे पिछले कंट्रीज की बात करें हम, तो वहां पे मेजोरिटी में लोग जो बाय करते हैं वो कैश या कैश बाय करते हैं मेरा ख्याल, मतलब लोन वगैरह अब नहीं शुरू हो गए हैं, बट अभी भी
मतलब कितना लोन लेते हैं वहां पे लोग? बहुत कम। मतलब कोई इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं होती। और वहां पे इंडिया में क्या इंटरेस्ट रेट है आजकल? पाकिस्तान ऑलमोस्ट में 10% है इंडिया में। पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल इतना होएगा, उससे ज्यादा होगा। 10-12% इंटरेस्ट रेट वहां पे भी होएगा। तो 10-12% इंटरेस्ट रेट तो एक नॉर्मल बात है, पर वहां पे क्या बात होती है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो मतलब काफी, जैसे कह लो कि ज्यादा डाउन पेमेंट देकर करते हैं। अगर लोन की अमाउंट है तो उनकी काफी कम होती है, वो उसको मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पे हुआ क्या कि पिछले टाइम में लोगों ने, रियल स्टेट के लोग इन्वेस्टर नहीं थे, वो ज्यादा स्पेकुलेटर थे। उनको ये लगता था कि आज हमने ये रियल स्टेट बाय की है 6 महीने से, और हुआ भी है। कईयों ने तो ऐसी हैं, एक मैं चलो हमारे व्यूअर्स ने भी ऐसी कई एग्जांपल्स देखी होंगी कि आज दीपक प्रॉपर्टी बाय की है किसी ने, और 15 दिन बाद सेम प्रॉपर्टी एग्जैक्ट एज इट इज ही $2 लाख ऊपर बेच गए। तो वो जो चीजें हैं वही चीजें एंड ऑफ द डे जाकर एक हेडेक का बहुत बड़ा कारण बनी है। उसमें कई लोग तो पैसे, वैसे ज्यादा लोगों ने पैसे भी नहीं बनाए, जो मेरे को लगता है। आज उन्होंने यहाँ पे 2 लाख कमाया, उन्होंने 4 लाख की आगे कोई चीज ले ली, मतलब उन्होंने आगे कोई ना कोई कमिटमेंट कर दी। तो पैसे जो एंड में बनाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा लोग नहीं है। लोग इस साइकिल में जैसे कह लो कि उलझ गए, और उलझ के कई लोग अपनी जो इक्विटी है वो लूज कर गए। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जो पैसा था उनकी इक्विटी थी वो ब्याज में और चीजों में जी कहीं और चली गई। तो प्रवीण जी, आगे जो मतलब ये मंथ आने चल रहा है, 2 काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एक तो जो इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है 21 मई को, हाँ जी, और उसके बाद जो है इंटरेस्ट की जो सबको उम्मीद है कि शायद अब ये कम होगा, तो 5 जून की वो डेट है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो मार्केट में अब इन्वेंट्री भी बढ़ी है, कुछ जो अभी इन्होंने चेंज किया है, प्राइमरी रेजिडेंस जिन्होंने या सेकेंडरी होम रखे हैं, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पे इन्होंने टैक्स बढ़ाया है, उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में क्या ये बेहतर होने वाली है कि या अभी भी टाइम लगेगा इसको? देखो, मुझे कोई ऐसे बहुत बड़ी चेंज तो नहीं नजर आ रही दीपक अभी। कि अगर हम सोचें कि भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा और प्राइसेज में कोई इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होएगी या ऐसी कोई बात, आई थिंक जतिन अभी आप बात कर रहे थे कि रीमैक्स के कोई स्टैट्स हैं कि वो 0.5% कह रहे हैं कि 0.5% एप्रिसिएशन। उसके बारे में बताएंगे कि क्या वो कह रहे हैं रीमैक्स? प्रवीण जी, रीमैक्स ने एक स्टेटमेंट इश्यू करी है कि इस साल जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की एप्रिसिएशन जो है वो मैक्स 0.5% तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दीपक, हमने मार्च के मंथ में शायद एक चीज डेटा देखा था कि पिछली मार्च से लेके इस मार्च तक शायद 1% ग्रोथ हुई थी। हाँ जी। अगर पिछली मार्च से इस मार्च तक 1% ग्रोथ थी और इस साल की ग्रोथ हम 0.5% कह रहे हैं कि अगर होगी या 1% लगा लो, वो तो आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, मतलब वो तो आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। और एक दूसरी एक सिंपल सी बात है दीपक, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आज की डेट में क्यों मुश्किल हो रही हैं लोगों के लिए। जो एवरेज रेंट होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो वो तकरीबन 3 to 4% के करीब होता है जी, जो एवरेज रेंट होता है। और आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 से 7% है। तो वो कभी भी ऐसी पॉजिटिव कैश फ्लो वाली तो सिचुएशन ही नहीं है आज की डेट में, और ना ही मुझे आने वाले टाइम में कुछ ज्यादा नजर आ रही है कि कोई पॉजिटिव कैश फ्लो वाली सिचुएशन होएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सब्सटेंशियल डाउन पेमेंट नहीं है, और पास्ट में तो ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने तो डाउन पेमेंट भी बोरो की हुई, डेट उठा के ली, मतलब उठा के की है। और आज एक सैड पार्ट क्या हो रहा है कि लोग डेट उठा के अपने घरों की पेमेंट्स कर रहे हैं। वो एक डेट को सर्व करने के लिए एक दूसरा डेट उठा रहे हैं। दैट इज आल्सो नॉट ए गुड सिचुएशन। तो मुझे जो लगता है कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन है ना, ये इसलिए लोगों के लिए ये चीजें हेडेक्स बनती जा रही हैं, क्योंकि एक तो सब्सटेंशियल उनकी डाउन पेमेंट्स नहीं थी, कई लोगों ने डेट उठा के प्रॉपर्टीज बाय की या बुक की, उधर से पेमेंट्स बढ़ गई। और जो रेंटल है, रेंटल जैसे 3 से 4% है और आपकी मॉर्गेज 6-7% है, तो ऑब्वियसली डेफिसिट तो रहेगा ही रहेगा, नेगेटिव कैश फ्लो रहेगा ही रहेगा। तो उस सिचुएशन में आपके लिए चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। जी, जैसे आपने अभी जतिन ने भी बताया कि इस साल में हमें लग रहा है कि 0.5% के करीब ग्रोथ होगी। अब बहुत सारे लोग हैं जिनमें मैं बात करता हूँ, कईयों के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है,
वो इस होप में बैठे हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी को साल और होल्ड करता हूं तो इसकी 5 से 10% एप्रिसिएशन हो जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा। अब अगर आपकी वह तरफ जाए तो आप कह रहे हो आधा परसेंट जाएगी, क्योंकि आज की डेट में प्रवीण जी जो बंदा होल्ड कर रहा है वो 6 से 7% तो उसकी होल्डिंग बेसिकली प्राइस ही पे कर रहा है। तो अगर वो साल बाद अगर उसका मान लो 50,000 अप्रिशिएट भी करता है तो तब भी वो तो लॉस में ही जाएगा। तो क्या वो समझदारी है प्रॉपर्टी को होल्ड करना कि उसको बेचना चाहिए अभी? यहाँ पे दीपक मैं एक बात कहनी चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 0.5 की जतिन बात कर रहे हैं, जो 0.5 की, आई एम श्योर जतिन जी डेटा जो होएगा पूरा नॉर्थ अमेरिका का होएगा, नॉर्थ अमेरिका का होएगा। और उसमें क्या चीज है दीपक की, ये जो डेटा है हर तरह की प्रॉपर्टी का है। जीटीए में मेरे को लगता है कि 0.5 नहीं, जीटीए में इससे ग्रोथ ज्यादा रहेगी थोड़ी। तो अगर मान लो 2-3% भी ग्रोथ होती है, मान लीजिए, क्योंकि 5-6% तो नॉर्मल ग्रोथ है अगर हम पिछले काफी सालों का देखें। चलो इस साल अगर मार्केट में कोई ज्यादा चेंज नहीं आती, हम 2-3% की भी ग्रोथ लगाते हैं तो 2-3% की ग्रोथ से भी लोगों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होना जी, अगर हम बात करें तो। क्योंकि जो प्राइसेज के डिफरेंस हैं वो काफी ज्यादा है। जो मार्केट में शिफ्ट आई है वो 20 से 30% की शिफ्ट आई है। तो वो जो 2-3% की ग्रोथ है उसके साथ भी एक टाइम लगना है उस प्राइसेज को मेकअप होने के लिए जी। मतलब जो 20 से 30% की जो प्राइस की डिफरेंस आया है ना, वो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होना है। उसने कोई 6 महीने साल में ये चीज है जो चेंज नहीं होने वाली। तो इसलिए अगर आप किसी भी वजह से अपने डेट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, राइट, तो मुझे लगता है कि आपको उसका कोई ना कोई एग्जिट प्लान बनाना चाहिए कि आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। उसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स का सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। क्योंकि अगर आपके पास एग्जिट प्लान नहीं है तो आप एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट उठाते जा रहे हैं और वो जो आपकी सिचुएशन है वो डे बाई डे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हाँ जी जी। तो ये जैसे कि हम डेट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, डेट में लोग जो फंसे हुए हैं इस टाइम पे, आपने बताया उनको या तो इन्वेस्टमेंट कीप करें या ना करें, मगर उनके पास और कोई ऑप्शन है इसके अलावा? जतिन आपको क्या लगता है? मुझे लगता है प्रवीण जी, अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, अगर किसी भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो रियल एस्टेट कभी भी आपको नुकसान नहीं देके जाएगी, तो आप होल्ड कर सकते हैं। बट बात वही है कि अगर होल्डिंग पावर है तो बिल्कुल। पर अगर आप लोन पे मनी ले रहे हैं या अपनी सेविंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं सिर्फ रियल एस्टेट की मॉर्गेज पे करने के लिए, तो इस टाइम और आपको होप है कि रियल एस्टेट एकदम से इंक्रीज फिर से हो जाएगी और आपको प्रॉफिट बना के देगी, तो मुझे लगता है कि आपको रिकंसिडर करना चाहिए। और अगर आप सेलिंग का सोच रहे हैं तो आप, इट इज अ गुड आइडिया। अगर सेविंग से भी आप मेंटेन कर पाते हो जतिन तो फिर भी मैं समझता हूं कि ठीक है। बट आज की डेट में जो कैनेडियंस के लिए मैं चैलेंज देख रहा हूं जतिन, दीपक, वो ये देख रहा हूं कि वो और डेट उठा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग डेट को सर्व करने के लिए। हो क्या रहा है कि कई लोगों के घर की मॉर्गेज है $7,000, बिल्कुल, और वो एवरी मंथ उनको $2,500 चाहिए उस 7,000 की पेमेंट को करने के लिए। तो उसपे क्या हो रहा है, कोई सेकंड मॉर्गेज ले रहा है, कईयों के क्रेडिट कार्ड के ऊपर मतलब पेमेंट्स उठा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड उनके 20-20, 25-25% इंटरेस्ट पे हैं, सेकंड मॉर्गेज हायर रेट पे हैं, और कई और किसी तरह के कोई लोन वगैरह लेकर वो उन चीजों को सर्व कर रहे हैं। वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। मेरा मानना है कि एक लोन को सर्व करने के लिए अगर आपको दूसरा लोन उठाना पड़ता है, दैट इज नॉट द राइट वे। वो आप उससे कभी भी आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, आप कभी भी उससे चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। उस केस में आपको कोई ना कोई एग्जिट प्लान बनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपकी इक्विटी है वो एक लोन और दूसरे लोन के चक्कर में वो आपकी इक्विटी भी डे बाई डे खत्म हो जाएगी। और हो भी प्रवीण जी रहा है कि लोग जो 6% की इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हैं उसकी बजाय वो 10% पे उठा रहे हैं क्योंकि दूसरा डेट उनको महंगा मिल रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अपनी कई बार क्या होता है, हमारे पास क्लाइंट तब बात करता है जब वो टोटल सब कुछ डैमेज कर चुका होता है, कोई कंडीशन इस सेल करने के अलावा कोई उसका हल नहीं है। और हम चाहेंगे कि पहले आप एक बार हमारे साथ बात जरूर करें, हो सकता है कि बात करने से आपको कोई समस्या का हल निकल सके। उसके लिए हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 4169108923। सो प्रवीण जी, इसके बाद हम आज कुछ लिस्टिंग्स के भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी, हम कुछ लिस्टिंग्स के बारे में भी बताना चाहेंगे। हमारे जो टेक्नीशियन हैं
आई थिंक शायद उन्होंने भेजी है इंफॉर्मेशन, जो प्रॉपर्टीज हम आज इससे पहले कि हम जो हर हफ्ते आपके लिए काफी अच्छी लिस्टिंग्स लेके आते हैं, क्योंकि प्राइस आजकल आप हर सोचता है कि हमें सस्ते से सस्ता घर मिले, और हम काफी अच्छी प्राइसेस पे और काफी अच्छी एरियाज में कुछ लिस्टिंग्स लेकर आए हैं। उससे पहले हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं इसी इंफॉर्मेशन के साथ। जय Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Q Wireless and Computer. अपने तमाम devices, phones, iPads, tablets, MacBooks और laptops के repairs और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम quality expertise के साथ साथ आपको free of cost diagnosis भी देंगे और data security की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अब एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा। सो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो हम हर हफ्ते नई लिस्टिंग्स मार्केट में लेके आते हैं और काफी अच्छी प्राइसेस के ऊपर लेके आते हैं, और उनके ऊपर हम ओपन हाउस भी कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रैम्पटन के एरिया की। जो लोग मिसिसागा से टुवर्ड्स नए एरिया में जाना चाहते हैं, और राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा, फाइनेंशियल एंड मिसिसागा रोड के ऊपर हम लिस्टिंग लेके आए 1 बेकन रोज कोर्ट। ये 1 बेकन रोज कोर्ट जो है वो स्टैक टाउन हाउस है, जो 2 बेडरूम और 3 वॉशरूम का है। इसके ऊपर हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे, और इसके ऊपर भी हमारे टेक्नीशियन पिक्चर नहीं दिखा पा रहे दीपक। 1 बेकन रोज कोर्ट की अगर आप पिक्चर अगर हमारे टेक्नीशियन दिखा सके पिक्चर तो प्रॉपर्टी की। सो इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। आप इस पे विजिट भी कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को व्यू भी कर सकते हैं। और जैसे कि हमने प्राइसेस की बात की, सिर्फ 700 की रेंज में आपको टाउन हाउस मिल रहा है, 2 कार पार्किंग, 1 गैराज और 1 ड्राइववे के ऊपर। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम प्रॉपर्टी लेके आए 55 डेन्सबरी क्रेसेंट। 55 डेन्सबरी क्रेसेंट ये प्रॉपर्टी है ब्रेमली और स्टील्स के ऊपर। जो लोग आज की डेट में रेंटल इनकम ढूंढ रहे हैं, ये सेमी डिटैच बंगलो है और लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, और ब्रांड न्यू इसकी बेसमेंट बनी है 2023 एंड में। अभी 4-5 महीने हुए इसको बने को, और काफी सारा घर टोटली रेनोवेट हुआ है टॉप टू बॉटम, और सारी बाहर भी आप देख सकते हैं सारी सॉर्डिंग वगैरह भी नई लगी है। इसके ऊपर हम इस संडे ओपन हाउस कर रहे हैं, और प्राइस इसकी सिर्फ हमने 899 की लगाई है। इस संडे को हम इसको ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4। इसके ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं या प्राइवेट शोइंग भी बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एरिया की और प्राइस की, आप कहेंगे कि मिसिसागा में स्क्वायर 1 के पास आपको जो कॉन्डो की प्राइस पे आपको सेमी डिटैच लेके आए हैं हम। अगर आप बात करें 4054 बिशप स्टोक लेन के ऊपर, ये हमने कल ही सेमी डिटैच घर लगाया, जो स्क्वायर 1 से हार्डली 3 या 4 मिनट की वॉक के ऊपर है। आप ट्रांसपोर्टेशन कहें, गो स्टेशन कहें, शॉपिंग सेंटर कहें, एवरीथिंग इज वॉकिंग डिस्टेंस। और इसके हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे 2 to 4। और ये घर है 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम का, और बैकयार्ड के साथ। बिल्कुल आप कहें लोकेशन इज द की फैक्टर ऑफ दिस हाउस। सो ये प्रॉपर्टी हमने सिर्फ लगाई है 899 की। उसके बाद मैं बात करूंगा ब्रैम्पटन की फिर से क्रेडिट वैली एरिया की। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई है 15 क्रैनवुड सर्कल। ये जो भाई बहन है जो अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके ऊपर हमने डिटैच घर लगाया। 41 फीट का लॉट है, 3000 स्क्वायर फीट का, और 5 बेडरूम है ये। हाँ जी, 41 फीट का लॉट है और 3000 स्क्वायर फीट का, और 5 बेडरूम और 4 वॉशरूम है, 5 ही वॉशरूम है। और इसके अंदर भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट, लीगल बेसमेंट है। और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं संडे को 2 to 4। इसके ऊपर भी आप व्यूइंग कर सकते हैं। प्रवीण जी, इसके बाद आप बताना चाहेंगे 30 ग्राउस लेन की। ये जो 30 ग्राउस लेन सर्कल है दीपक, ये 4000 स्क्वायर फीट के करीब की प्रॉपर्टी है ये वाली,
और इस घर की आप जैसे देख रहे हैं कि जो एलिवेशन है सारी स्टोको की एलिवेशन है। इसमें उन्होंने जो बैक यार्ड है, बैक यार्ड के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है और बैक यार्ड के पीछे सारा स्टोन वर्क वगैरह, और इसकी भी जो बेसमेंट है वो बनी हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है दीपक, बिल्कुल कह सकते हो बॉर्डर पे है, फाइनेंशियल ड्राइव के एंड 407 के ऊपर। आप 1 मिनट के अंदर मिसिसागा में एंटर कर जाते हैं, मतलब वॉक करके जा सकते हैं। बिल्कुल ये मिसिसागा के बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। क्योंकि काफी जो लोग हैं हमारे भाई बहन जो मिसिसागा में, अगर हम प्रॉपर्टी के प्राइस की बात करें सेम प्रॉपर्टी की, तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है प्राइस में मिसिसागा में। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो सेकंड थर्ड टाइम बायर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। तो और जतिन, ये आगे वाली फेयरमाउंट के बारे में बताएं आप। प्रवीण जी, 25 फेयरमाउंट क्लोज एक क्रेडिट वैली के सबसे लग्जूरियस पॉकेट के अंदर ये प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी का जो बिल्डर है ये सिर्फ कस्टम मेड होम्स बिल्ड करता है, सीक्वाय ग्रुप। ये प्रॉपर्टी 50 फीट लॉट और अपग्रेड से भरी हुई है। लाइक इतने अपग्रेड्स आप इस प्राइस रेंज में किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं देखेंगे। और इसमें 5 बेडरूम है और फिनिश बेसमेंट भी है। हम इस पे संडे को ओपन हाउस कर रहे हैं, अगर कोई भी हमारे व्यूअर इसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज आइए। तो जो लास्ट पे दीपक इसके बारे में आप बताएंगे। 24 कैनिंगटन क्रेसेंट आप। हाँ जी, ये जो 24 कैनिंगटन क्रेसेंट है, ये जो प्रॉपर्टी है, अगर कोई जैसे हमारे व्यूअर्स कोई एस्टेट प्रॉपर्टी की तरह कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये बिल्कुल क्रेडिट रिवर के ऊपर है और इसका जो बैक यार्ड है बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा प्रीमियम लॉट है। ये भी जो प्रॉपर्टी है, जो मतलब इसकी बेसमेंट बनी हुई है, वॉकअप बेसमेंट है। और आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप इस घर को देखने जाएंगे तो आपको ये ऐसे लगेगा कि कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टी की तरह ही ये आपको घर लगेगा। और काफी बड़ा लॉट है इसका, मतलब आपको जाकर इसकी आप एलिवेशन भी देख रहे हैं कि काफी ग्रैंड एलिवेशन है। आपको जो है इसके ऊपर इस घर प्रॉपर्टी को जब आप देखने जाते हैं तो आपको एक स्टेट प्रॉपर्टी जैसी है इसके ऊपर फीलिंग आती है। तो इसके ऊपर आई एम नॉट श्योर दीपक किस वीकेंड पे हम लगा रहे हैं, ओपन हाउस नहीं कर रहे हैं, बट आप डेफिनेटली अगर आप घर देखना चाहें तो आप प्राइवेट व्यूइंग हमारे साथ बुक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। सो प्रवीण जी, जाने से पहले मैं आपकी एक राय लेना चाहूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की न्यूज अब आने वाली है। सबके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा या नहीं होगा। आपका इसके बारे में क्या मानना है कि क्या हमें कुछ रिलीफ आने वाला है कि अभी और समय लगेगा? देखो दीपक, मुझे लगता है कि बहुत थोड़ा रिलीफ रहेगा अगर रिलीफ आया तो, और हो सकता है कि ना भी आए जी, जो अभी की सिचुएशन है। बाकी आने वाले दिनों में कोई चीज चेंज हो जाए तो मैं थोड़ा कह नहीं सकता कि अगर आने वाले दिनों में कोई चेंज हो जाए, क्योंकि ये 5 जून का है इंटरेस्ट रेट का, अभी थोड़े से दिन है। आज तो अभी कितनी 10 तारीख हुई है, 10 तारीख का महीना पड़ा, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 20-25 दिन है। मतलब इसके नजदीक जाकर हमें और थोड़ा सा मार्केट के इंडिकेटर क्लियर हो जाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट मुझे अभी मार्केट में कोई बहुत बड़ी चेंज नजर नहीं आ रही दीपक। That's what I can see that, कि अगर हम कहें कि कोई बहुत बड़ी चेंज। बाकी एक चीज जरूर है जतिन, जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे थे कि ओकविल की एक प्रॉपर्टी के बारे में कि उसके ऊपर 12 ऑफर्स थी, पर वो जो ऑफर्स है ना जतिन, वो उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर हैं जिनका प्राइस बहुत अग्रेसिव है, मार्केट से नीचे है जी। बट आज मेरी एक पीटरब्रो में मतलब एक एजेंट है, वो भी हमारे साथ एक ग्रुप में है, तो उससे बात हो रही थी दीपक। उसने लास्ट वीक 3 प्रॉपर्टीज बेची और तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज उन्होंने मल्टीपल ऑफर में बेची हैं। बट एक बात उसने और बताई कि प्रॉपर्टीज चाहे मल्टीपल ऑफर में बिकी हैं, बट उनका प्राइस वही बिका जो उसका मार्केट का था। बिल्कुल, मतलब उससे कोई ज्यादा ऊपर वाली, या जैसे लोग पहले काफी ओवर एक्साइटेड होकर प्राइस पे कर रहे थे, वो चीज नहीं है जी। सो वक्त हो चुका है यहाँ पे आज के समाप्त करने का, तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपको इसी टाइम इसी दिन। शबक है। और जाने से पहले जतिन बस मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वीकेंड है वो मदर्स डे है। तो वैसे तो जैसे हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले की दया से जो हम साउथ एशियन लोग हैं, हम पहले ही थोड़ा सा मदर्स के साथ काफी कनेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारा कल्चर एक ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कि अपनी मदर्स को ओकेजनली मिलते हैं, हम तो सुबह शाम साथ ही रहते हैं सुबह शाम मिलते हैं। बट चलो सभी को मदर्स डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी मदर्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और आपके साथ फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक।
धन्यवाद। चलो।